गुड इवनिंग दोस्तों कई जो क्वेश्चंस हैं यूपी टीजीटी के, उनमें 2000 से ले अब तक जितने भी यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किसमें पूछे गए हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। अभी ये पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस हम करेंगे जो यूपी टीजीटी में आए हुए हैं। इवन जो यूपी पीसीएस के मेंस में जो पेपर होता है, ऑप्शन का होता था पहले, अब नहीं होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करेंगे हम यूपी के। तो इस हिसाब से हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी टीजीटी के एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। तो ये पहला क्वेश्चन है, अ मेटल बॉल विद द मोमेंटम mv strikes a ball and bounces back. The change in the ball's momentum is ideally. तो ये कह रहा है कि एक मेटल की बॉल है, किसी भी धातु की एक गेंद है जो एक मोमेंटम है mv के साथ टकराती है। ये तो पहली चीज मिल गई हमें, mv के साथ एक बॉल से टकराती है, बॉल मानी एक दीवार से टकराती है और बाउंसेस बैक और वापस हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंसेस बैक, इसका बड़ा मतलब होगा, ध्यान रखना, बाउंसेस बैक द चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम इज आइडियली। जो चेंज है उस मोमेंटम, उस बॉल के मोमेंटम में, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। चलिए, मैंने ये बोला था कि बाउंसेस बैक आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार वो बाउंसेस बैक हो रही है। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ अब पहले ही देख लीजिए, जो ये रही एक बॉल मानी दीवार रही, ठीक है। अब दीवार से ये मेटल की बॉल है जिसका मोमेंटम mv है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, जिसका मोमेंटम क्या है, mv है। ये टकराती है और वापस हो जाती है। अब भाई मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है कि जिस मोमेंटम के साथ इस बॉल से ये टकराई, ये बॉल है, बॉल मानी दीवार, ये दीवार है, अब इस दीवार से ये टकराई तो ये किस मोमेंटम के साथ टकराई, तो ये एम बी मोमेंटम के साथ इससे टकराई। और जब वो वापस हो रही है, बाउंसेस बैक, इसका मतलब ये वापस हो रही है, तो वापस हो रही है तो वो एम बी मोमेंटम से वापस होगी। ये कैसे हुआ, ये जो माइनस है वो वेलोसिटी की वजह से माइनस है, और ये रहा एम बी, और m तो हम जानते हैं मास है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो ये वाली जो मोमेंटम हुआ ये हो गया पॉजिटिव, और ये वाला मोमेंटम हो गया नेगेटिव। जब ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मोमेंटम हो गया, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ, तो जिस मोमेंटम के साथ वो गई उसी मोमेंटम के साथ वापस आ गई। इसका मतलब ये है, अब ये मोमेंटम नेगेटिव में है, तो अब जो टकराने से पहले मोमेंटम था और जो टकराने के बाद मोमेंटम है, उसके अनुसार हम देखेंगे कि जो टकराने से बाद मोमेंटम है और जो टकराने से पहले मोमेंटम है, उसमें बदलाव कितना हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि गोले के संवेग में बदलाव कितना हुआ, P2 माइनस P1 बराबर
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। P2 क्या है, ये टकराने के बाद का मोमेंटम है, और P1 क्या है, ये टकराने से पहले मोमेंटम है। तो हम जानते हैं ये वाला जो P1 होगा और ये वाला P2 होगा, तो ये वाला जो मोमेंटम हो गया वो हो गया माइनस एम बी, और ये वाला मोमेंटम हो गया माइनस एम बी, क्योंकि ये P1 वाला तो पॉजिटिव था, बट जब चेंज निकालेंगे हम मोमेंटम में तो वो इस तरह से निकलेगा, और जब दोनों में चेंज निकालेंगे हम तो निकलेगा माइनस 2mv मोमेंटम। और यही आइडियली चेंज मोमेंटम इज आइडियली, तो जो चेंज हुआ मोमेंटम का, जो उस बॉल का मोमेंटम है वो माइनस के 2mv रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम ये रहा, चेंज इन डेल्टा एम बी, चेंज इन मोमेंटम, और यही हमारा आंसर रहा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी 2016 में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आगे। ठीक है, चलिए।